हिंदी फिल्म संगीत में फास्ट या पेपी नंबर्स गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर के बारे में हम सोचे और अभी से शुरुआत करें तो नेहा कक्कर, सुनिधि चौहान, नीति मोहन, कनिका कपूर, पलक मुच्छल से लेके सपना मुखर्जी, सलमा आगा या आलिशा चिनॉय तक जाते हैं। लेकिन हिंदी फिल्म संगीत में अगर सबसे जवान, सबसे ग्लैमरस और सबसे सेक्सी आवाज़ अगर किसी फीमेल प्लेबैक सिंगर की है तो वो सिर्फ और सिर्फ आशा भोसले की है। हाय गाइस, वेलकम टू हाफ टिकट म्यूजिक। योर होस्ट मिलिंद आपके वेलकम्स यू। सबसे पहले तो आशा ताई को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा जी, आपका आगे का जीवन बहुत बहुत खुशहाल रहे, सुखी रहे और आप ऐसी ही एक्टिव रहे जैसे आप हमेशा रहती हो। हिंदी फिल्म संगीत ओवर द डेकेड्स बदलता गया, 50s से लेके 60s और फिर 70s, 80s और पर्टिकुलरली 70s के बाद में म्यूजिक थोड़ा फास्ट हो गया। फीमेल प्लेबैक सिंगिंग की बात करें, सिर्फ एक ही नाम सामने आता है और वो है आशा भोसले। लता दीदी ने अपने कुछ दायरे बना दिए थे और जो उन्हें पसंद आता था वही गाती थी, वरना वो गाती नहीं थी। आज हम आशा ताई के उन ग्लैमरस गानों के बारे में बात करते हैं और अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के अंडर उन्होंने गाने गाए हैं। कुछ गाने 50 साल पहले के हैं, कुछ 40 साल पहले के, कुछ 30 साल पहले के। लेकिन इतने पुराने गाने होने के बाद भी ये सारे ही गाने लैंडमार्क गाने हैं। आज भी अगर ये गाने सुनते हैं तो आदमी झूम उठता है नाचने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के अंडर गाए हुए गाने से। ये 1973 में फिल्म आई थी, मतलब 50 साल हो गए उस फिल्म को, लेकिन आज भी ऑर्केस्ट्रास में ये गाना बजता है। जिस अंदाज में आशा ताई ने वो गाया है, बिंदु जी के ऊपर वो पिक्चराइज था और अब आज भी इसे सुनिए, उतना ही ट्रेंडी और उतना ही लाइवली है। मैंने होठों से लगाई तो अभी दो गाने सुनाता हूँ जो दोनों कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक डायरेक्शन में आशा ताई ने गाए। उसमें से पहला गाना फिल्म डॉन का, जिसका रीमेक भी बना और इस गाने के लिए आशा ताई को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। और ये गाना जब पिक्चर का रीमेक बना था तो वो सुनिधि चौहान जी ने गाया था। बहुत अच्छी गायिका है, लेकिन जो आशा ताई की आवाज़ का मज़ा था वो कहीं नहीं था उस गाने में। ये मेरा दिल यार का दीवाना, आता है मुझको प्यार में ढल जाना। कल्याण जी आनंद जी साहब का और दूसरा गाना सुनाता हूँ। फिल्म थी विधाता। अब चलते हैं उन गानों की तरफ जो आशा ताई ने राजेश रोशन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में गाए थे। फिल्म थी लूट मार, देव साहब की, जिसमें एक गाना सिंपल कपाड़िया जी के ऊपर पिक्चराइज था। और आज भी अगर हम सिंपल कपाड़िया जी को याद करते हैं तो इस गाने की वजह से याद करते हैं। 1988 में फिल्म आई थी खून भरी माँ। इस फिल्म में राजेश रोशन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में आशा ताई ने गाना गाया था, जिसे पिक्चराइज किया गया था सोनू वालिया जी के ऊपर। 1992 में आशा ताई ने गाना गाया था जो माधुरी दीक्षित के ऊपर पिक्चराइज था। एक क्लब सॉन्ग था। बात मान लो तुम, जो कहूँ मैं वो करो तुम, तो मुझको चांद लाके दो और सारे लाके दो। 70s के ख़त्म होते होते और 80s के आते आते हिंदी फिल्म संगीत में डिस्को का दौर आ गया था और उसी वक्त बप्पी दा स्लोली अपनी जगह बना रहे थे हिंदी फिल्मों में। तब एक फिल्म आई थी हथकड़ी, जिसमें एक गाना आशा ताई ने गाया था और जिस स्टाइल में आशा ताई ने वो गाया है, उसमें जो वेरिएशन लाई है। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें, डिस्को स्टेशन डिस्को। बप्पी दा की म्यूजिक डायरेक्शन में आशा ताई ने फिल्म नमक हलाल में गाना गाया था,
जो द मोस्ट ग्लैमरस परवीन बॉबी जी के ऊपर पिक्चराइज था, और वो एपिक गाना हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ। 1983 में एक फिल्म आई थी हमसे है जमाना, उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे राम लक्ष्मण। तो उस फिल्म में एक क्लब सॉन्ग था जो पिक्चराइज किया गया था किम और डैनी डेंजोंपा जी के ऊपर। तेरे नाम की दीवानी सुन दिल बर जानी, तूने कदर न मेरी जानी, तेरे नाम की दीवानी। और लास्ट में चलते हैं आशा भोसले आर.डी. बर्मन कॉम्बिनेशन के बारे में। अब कितने गाने बताए जाए, कितने कैबरे गाने बताए जाए, पेपी गाने बताए जाए, लेकिन जो मुझे पसंद है वो मैं एक दो गाने सुनाता हूँ। पहला गाना सुनाता हूँ मैं फिल्म अली बाबा 40 चोर का, जिसे जीनत अमान जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। जिस अंदाज में सारे वो 40 चोर है जिनके बीच में जीनत अमान फंसी पड़ी है, और एक पर्शियन स्टाइल का म्यूजिक है, और आशा ताई की वो अल्ट्रा ग्लैमरस आवाज़ है। अगला गाना सुनाता हूँ मैं जो 1980 की फिल्म शान का, जिसे फिर से एक बार परवीन बॉबी जी के ऊपर पिक्चराइज था। अब जिस तरह से उसको पिक्चराइज किया गया था उस गाने को, उस गाने में इतना ग्लैमर था, उसकी सेटिंग इतनी रिच थी। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। आशा ताई के वर्सेटैलिटी के बारे में कहना और सारे किस्म के गाने बताना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो आशा ताई ने गाया नहीं है, और गाया है और उसको सोना बनाया है। तो ये बातें सिर्फ आशा ताई के ग्लैमरस गानों के बारे में थी। मैंने कुछ गाने ले लिए हैं जो मेरे समझ में आते हैं, आपको और भी कुछ गाने याद आते होंगे और आपके पसंद के दूसरे गाने भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ लिख के मुझे भेज दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। और उसी के साथ में फिर से एक बार आशा ताई को ढेर ढेर शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना कि आशा ताई को स्वस्थ रखे और ऐसे ही एक्टिव रखे। सो गाइज, दिस इज़ योर होस्ट मिलिंद आपके साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।